हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम रियल नंबर्स के अंदर एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट चाहिए या क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट चाहिए या कोई भी और पार्ट चाहिए, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन नंबर मिल जाएंगे। आप उसके सामने टाइम होगा, उसको हम टाइम स्टैम्प्स बोलते हैं, वहाँ पर जाके आप क्लिक करना, डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर जंप कर जाओगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट्स और इस एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल्स थी वो मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस करवा चुका हूँ। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताना चाहूँ तो इसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, HCF LCM के बारे में पढ़ा था, और ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स थी, ये सब कुछ मैंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने बेसिक को वाली वीडियो देखी है उनको पता है, इस टिप ने हमें एग्जाम्पल नंबर 4 और आज की वीडियो में भी हमारा जो आई थिंक 5th क्वेश्चन उसमें हमें काफ़ी हेल्प करेगी। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में हमें लिखना है, यही हमने थ्योरम में भी पढ़ा था, ठीक है। तो 140 है, तो 140 को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता पीछे 0 है, तो मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में भी बताया हुआ, आपको लिस्ट बना के दी थी एक, आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी बहुत जल्दी इसको याद करने की ट्रिक की वीडियो भी बनाऊंगा जल्दी, वो आपको जल्दी मिल जाएगी। तो ये सारे प्राइम मतलब काफ़ी प्राइम नंबर्स मैंने लिखे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप अपने पास रख सकते हो। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट होंगे, आपको पता पीछे 0 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिवाइड करना बहुत ईजी है, 140 का हाफ कर दो 70 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से पीछे 0 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब इसका हाफ करेंगे तो 35 आएगा। अब पीछे 5 है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 3 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 और 5 8 है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो पीछे 5 है, तो इसको मैं 5 से कर सकता हूँ, 5 7 35 और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हमारी प्राइम जो फैक्टराइजेशन है वो इसकी हो गई है। तो हमने 140 को कैसे लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यानी कि 140 को मैंने लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा क्या है आंसर, जो परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है 156। तो पीछे 6 है, इसको आप 2 पे जो है वो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि जो 156 है, 2 7 14, तो 2 8 16, मतलब यहाँ पर 78 आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो। अब फिर से 2 से कर सकते हैं, तो 2 3 6, 2 9 इसको हाफ कर दो बस। अब पीछे 9 है, और 9 और 3 कितना होता है 12। 12 इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि हमारा डिविजिबिलिटी रूल जो है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार कुछ स्टेटमेंट बड़ी होती हैं तो वहाँ पर चेक करना मुश्किल हो जाता है। तो सारे को सम करेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो इसको 3 पर डिवाइड हम कर सकते हैं। 3 1 3, ऊपर से 9, 3 3 9, तो ये फुल डिवाइड हो गया, यहाँ पर 13 आएगा। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इस तरह से हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कर लिया है। तो 156 को मैंने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अगर इसको परफेक्टली मैच करना चाहते हो 2 की पावर 2 3 इंटू 13, तो इस तरह से हमने इसको भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो 3825, अब देखो 2 से तो डिवाइड होने का इसका सवाल नहीं, पीछे 5 है। अब 3 से अगर करना चाहते हो, वैसे आप देखो पीछे 5 है ना, तो चुपचाप इसको 5 से कर दो। तो आपको पता है 5 7 35, यहाँ पर 3 आ गया, ऊपर से 2, 5 6 32, ऊपर से आ गया 5, 5 5 25, तो जहाँ पर 765 आ गया। अगर हम 5 से, पीछे फिर 5 है, तो चुपचाप 5 से कर दो। 5 1 5 6, तो 5 5 25, 1 बच गया, 5 3 15, तो 153 आ गया। अब कई बार ऐसे जगह पर आके बच्चे फंस जाते हैं, उनको लगता है कि कैसे डिवाइड करेंगे। देखो 2 से तो होगा नहीं, अब इसका जोड़ एक बार ऐड करके देख लो, 1 और 5 6, 6 और 3 9, ये 3 से मल्टीपल हो सकता है, मतलब 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 5 15,
ऊपर से 3, 3 1 ज़ा 3, 51 आ गया अगर 3 से डिवाइड करेंगे। 51 है तो 5 और 1 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ पर 17 आ गया। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इस तरह से हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है कर लिया। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। वैसे हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं, चलो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अगर आप इसको कुछ ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो उसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 5005। तो इस तरह के नंबर्स को ध्यान से डिवाइड करा करो, कई बार बच्चे जीरो वगैरह में गलती कर देते हैं। तो पीछे 5 है तो चुपचाप इसको हम 5 से करेंगे, ज़्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो 5 1 ज़ा 5, ऊपर से 0 आया, 5 0 0, इसको ऐसे कर लिया करो। ऊपर से 0 आया, 5 0 0, ऊपर से 5 आया, 5 1 ज़ा 5, तो इसको ऐसे कर लिया करो, फिर आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब पीछे 1 है तो 5 का तो सवाल नहीं है, 2 का भी सवाल नहीं है। अब 1 और 1 2 है, 3 पर भी ये डिवाइड जो है वो नहीं हो रहा। अगर 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा तो वैसे इसको आप 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उससे आप चेकआउट कर सकते हो। हमारा जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि पीछे वाले नंबर का डबल कर दो, इसका डबल करना 1 का 2, उसको बाकी नंबर में से माइनस कर दो, तो 98 आ गया। तो ये 7 पर डिविजिबल है 98, आप चेक कर लेना। तो मतलब 1001 जो है वो 7 पर डिविजिबल हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया ऊपर से 0, 7 4 ज़ा 28, 2 7 3 ज़ा 21, देखा हो गया ना। तो इस तरह से आपको वो जो रूल्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 और 4 7 8 नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 7 2 ज़ा 14, 3 बच जाएगा। उसके बाद 7 के बाद कौन आता है, 7 के बाद आया हमारा 11, तो 11 पे शायद हो जाएगा ये डिवाइड, यस तो हो गया। तो यहाँ पर 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कर ली, बहुत अच्छी है। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ध्यान से देखो सभी एक एक पावर में ही हैं। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो बहुत ईजी, कईयों के लिए बहुत ईजी होंगे, कईयों के लिए मुश्किल भी हो सकते हैं, बट कुछ भी हो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, हर एक क्वेश्चन को अपने अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब देखो ये उसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7429। अब इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो देखो कैसे करेंगे। आपको पता है सबसे पहला जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो कौन सा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। ये आपकी लिस्ट आपके सामने 2, ये 2 पर डिविजिबल नहीं होगा कि पीछे 9 है, 3 9 और 2 11। देखो आपका टाइम बहुत मतलब कि सेव होगा। अगर आपको पहले करके देखोगे 3 से, फिर वो टाइम वेस्ट होगा। तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 3 पर डिविजिबल नहीं है, 5 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसके बाद हमें 7 चेक करना है। तो जब ज़्यादा बड़े नंबर्स हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसको डिवाइड करके ही देख लो, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल 7 का इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। 7 1 ज़ा 7, ऊपर से 4 आया 0, 7 6 ज़ा 42, 9 बच गया तो नहीं डिवाइड होगा, मतलब 7 मतलब 2 बच जाएगा। उसके बाद 11, ठीक है। अब 11 पर डिवाइड करके अगर देखें इसको, तो देखो मुझे बीइंग अ टीचर पता है कि इसको हमें किससे डिवाइड करना, बट मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए जब आप पेपर में करोगे। तो 11 6 66, तो यहाँ पर आएगा 8, तो यहाँ पर आया 77, 5 बच गया तो ये नहीं होगा। 13 पे करके देख लो, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65, तो यहाँ पर 9 आ गया 9, 13 7 ज़ा 91, तो ये 13 पर भी नहीं जा रहा। ओके, तो 17 की बात करते हैं। तो 17 1 ज़ा 17, तो 17 4 ज़ा 68 होता है, तो यहाँ से गया तो कितना आएगा
6, ठीक है, और 17 3 ज़ा 51, 1 और 1, और 17 9 ज़ा, नहीं पीछे 9 चाहिए ना, 17 7, यस, ये 437 आ गया यहाँ पर। अगर इसको मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो देख लो कितनी हमारी एफर्ट्स लग गई हैं। अब देखो जैसा कि 437 आ गया, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि पीछे नंबर्स में डिवाइड नहीं हो रहा, तो कोशिश करो कि 17 या 17 से आगे चलने की। अब 17 1 ज़ा, आपको पता है 17 2 ज़ा कितना हो, 34, तो यहाँ पर कितना आएगा 97 बच गया ना। 17 के टेबल पे 6 ज़ा कितना होता है 102, 17 5 ज़ा 85, तो ये नहीं डिवाइड हो रहा। अब 437 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 17 से आगे 19 पे चले जाओ। 19 2 ज़ा 38, 5 बच गया, 19 3 ज़ा 57, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, तो 23 आ गया, यहाँ पर 19 है, ठीक है। अब 23 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत लगेगी क्योंकि बहुत आगे जाके हमें नंबर्स मिले। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, देखो शुरू में तो डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास, 11 तक हम नॉर्मली चेक कर लेते हैं, उसके बाद 13 पर मैंने चेक करना शुरू किया, 17 पर हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से हमें नई बात क्या सीखी कि अगर वो 17 से पहली बार डिवाइड हुआ है तो कोशिश करो उसको 17 या उसके अगले नंबर्स पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है, ठीक है, एंड वेरीफाई करना है ये वाला रिजल्ट। आपको पता है ये वाला रिजल्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था, एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पर मैंने एक बात भी लिखी है, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल 8 की हेल्प से समझाया था, तो प्लीज़ इसलिए बोलता हूँ कि एग्जाम्पल्स को कभी मत छोड़ना, और जो बीच में वीडियोस के बीच में आपको कुछ बातें बताता हूँ उनका आप ध्यान रखा करो। तो इसके भी 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो 26 एंड 91, ठीक है। तो 26 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। अब पीछे 6 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका हाफ करेंगे 13 आएगा। अब ये तो बहुत ईजी आ गया क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 ज़ा 13, तो ये तो हमारा बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व हो गया। अब 91 की बात करते हैं। अब 91 पीछे 1 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 9 और 1 10, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, आपको पता है इनको आप टोटल कर सकते हैं। 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब इसको हम शायद 7 से, ये हो सकता है बहुत छोटा सा नंबर है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 91 को अगर हम 7 से करेंगे, 7 1 ज़ा 7, यस 7 3 ज़ा 21, तो ये 7 से डिविजिबल हो गया, यहाँ पर आएगा 13। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बीइंग अ टीचर मुझे सब कुछ पता है, डायरेक्टली मुझे आंसर्स भी पता हैं, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 26, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 13। 91 को कैसे लिखेंगे हम, 7 इंटू 13। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि HCF और LCM का, ठीक है, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दो में बहुत ईजी होता है, 2 नंबर से बहुत ईजी होता है, तो HCF कितना आएगा 13, बहुत ईजी है। अब सेम वे से LCM की बात करते हैं। तो LCM के लिए मैंने आपको बताया था 2 मेथड है, आपको पता है। इन दोनों में देखो यहाँ पर सबसे बड़ी 13, देखो यहाँ पर आप कैसा कहो, सारे प्राइम फैक्टर लिख लो। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2। 7 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, मतलब कि 1 ही, कि 2 बोल के मैं 1 ही है। 7 की सबसे बड़ी पावर भी 1 ही है। 13 की सबसे बड़ी पावर भी 1 ही है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 13 कॉमन है, उसको लिख ही लिया, 2 और 7 अकेले के लिए उसको भी लिख लिया। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 ज़ा 91 होता है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आएगा
182। तो HCF भी मैंने निकाल लिया, LCM भी मैंने निकाल लिया। अब इसको वेरीफाई भी करना है, अब मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। अब आपको पता है हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब LCM कितना है 182, HCF कितना है 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 है और 91 है। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2366, यहाँ पर भी कितना आएगा 2366। तो इस तरह से हमने इस रिज़ल्ट को जो है वो वेरीफाई कर दिया। यहाँ पर आपके नोट्स के लिख भी दिया कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब सेम वे से इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है 510 एंड 92। ठीक है, तो इसमें भी हमें सेम वही प्रोसीजर करना है। अब आपको पता पीछे 0 है तो थोड़ा नंबर भी बड़ा है, तो चुपचाप इसको 5 पे डिविजिबल कर दो। 510 क्योंकि पीछे 0 है, 5 1 ज़ा 5, ऊपर से 1 आया, यहाँ पर 0 लिखना है प्लीज़, क्योंकि 5 0 0 होता है, यहाँ 1 आ गया, ऊपर से 0 आया, 5 2 ज़ा 10। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसका आंसर 12 लिख के आते हैं, तो गलती बताने का रीज़न ये रहता है कि आप वो गलती दोहराओ मत। अगर मैं आपको पहले ही टोक दूंगा तो बहुत कम चांसेस है कि आपसे वो गलती होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर देखो कुछ बच्चे क्या कहते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 को 12 लिखते हैं, तो यहाँ पर ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। अब पीछे 2 है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो आपको पता है 102 का हाफ करेंगे तो कितना लिखूँगा मैं 51। तो हाफ करना बहुत ईजी रहता है। अब देखो 2 से डिविजिबल नहीं होगा ये, 3 से 5 और 1 6 है, तो 3 से डिविजिबल ये हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा 17। अब ये 17 है और 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। अब सेम वे से 92 को भी कर लेते हैं। अब देखो 92 पीछे 2 है तो इसका हाफ मैं कर देता हूँ, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका हाफ होगा 2 4 ज़ा 8, 46। ठीक है, अब सेम वे से फिर से इसका हाफ कर देता हूँ, पीछे 6 है क्योंकि, तो इसका हाफ होगा 23। और ये तो बहुत इजी आ गया क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमने इसकी भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कर लिया। अब जस्ट इसके मतलब कि प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो इसको मैंने लिखा है, पहले 2 लिख लेते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 17। अब 92 को भी 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आपको पता है कि कैसे करेंगे HCF, तो ये तो बहुत इजी है, जो भी कॉमन है। तो कॉमन 2 है और कुछ कॉमन नहीं है ना, तो HCF कितना आ गया इसका 2। अब LCM की बात करते हैं। अब LCM फिर से वही जो कॉमन है उसको तो लिख ही लो यार। ठीक है, यहाँ इसको मैं रेड में ही कर देता हूँ, इसको मैं रेड में ही कर देता हूँ, ये कॉमन है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी नंबर्स रह गए, वैसे 3 रह गया, 5 रह गया, 17 रह गया, 2 रह गया, 23 रह गया। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 23460। तो काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ये हमारा LCM है, ये हमारा HCF है। अब इसको जो है वो हमने वेरीफाई करना, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूं। अब देखो आपको पता है हमें रिजल्ट को वेरीफाई करना है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब LCM कितना आया था 23460, HCF कितना था 2, और दो नंबर से 510 इंटू 92। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 46920। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 46920। तो इस तरह से हमने इस रिजल्ट को भी जो है वो वेरीफाई कर लिया। देखो ये वेरिफिकेशन वाला जो पार्ट है ये आपको तभी करना अगर आपको पेपर में बोला गया। यहाँ पर बोला गया था इसलिए आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। अब सेम वे से इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका थर्ड पार्ट है, तो 336 एंड 54। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पीछे 6 है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। अब आपको 2 से मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 336, ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2,
2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, तो 168 आ गया अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। अब फिर से 2 से करना है क्योंकि पीछे 8 है, तो यहाँ पर देखो 168 है ना, जो 2 8 ज़ा 16, मतलब 84 इसका हाफ है। आप हमेशा हाफ किया करो, तो 84। अब 84 का अगेन मैं हाफ कर सकता हूँ, तो कितना आएगा 42। अब अगेन 42 का मैं हाफ कर सकता हूँ, वो कितना आएगा, हाफ से मेरा मतलब मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 21 आ गया। अब 21 मुझे पता है 2 पर तो जाएगा नहीं, बट हाँ ये 3 के टेबल पे जा सकता है, तो 3 7 ज़ा 21। अब 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम कर देते हैं, तो 7 1 ज़ा 7। तो इस तरह से हमने ये कर लिया। अब सेम वे से 54 को भी कर लेते हैं, तो 54 देखते हैं किस तरह से करेंगे। अब पीछे 4 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका हाफ करेंगे तो 27 आएगा। अब आपको पता है पीछे 7 है तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, बट मुझे पता कि 3 के टेबल पे जाता है, तो 3 9 ज़ा 27। अब सेम वे से आपको पता है 3 3 ज़ा 9। अब लास्ट रह गया, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो 3 1 ज़ा 3। तो दोनों की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कर ली है, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो 336 को मैंने क्या लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार आया 4 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 7। अब 54 को मैंने क्या लिखा है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन पोर्शन देखना है हमें HCF के लिए, आपको पता है। अब ये रेड वाले जो भी हैं ये कॉमन है, और 3 ये वाला और ये वाला कॉमन है, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF हमें क्लियर है। HCF कितना आ गया, 2 और 3 कॉमन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब यहाँ पर LCM की बात करते हैं। अब LCM के लिए हमेशा की तरह पहले 6 लिख लिया करो, ठीक है। 6 को ऐसा करते रेड में ही लिख देता हूँ मैं आपको, कि ये LCM वाला पार्ट है, सॉरी HCF वाला पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने वो क्या सिखाया था कि जो भी नंबर्स बाकी रह गए, जैसे 2 2 2 3 टाइम्स 2 रह गया, ठीक है, 3 3 इंटू 7। अब वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये वाला जो मतलब कि मेथड है इस तरह से लिखने का, ये 3 नंबर्स में काम नहीं करता, वहां पर हमें कॉमन फिर से देखना पड़ता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो 2, देखो इसमें 2 आ रहा है, 2 आया, इसमें 3 आया और 7 आया। अब 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। अब 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 की पावर 3, और 7 तो एक बार ही आया, तो ये इसका एलसीएम है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, मेरे पास आएगा 3024। HCF भी हमारा हो गया, LCM भी हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको मतलब वेरीफाई करना है, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM कितना है 3024, HCF 6 है, 2 नंबर्स 336 इंटू 54। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18144। सेम वे से अगर आप 336 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा, आप खुद चेक करना, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये भी जो रिजल्ट है ये वेरीफाई कर दिया। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये सब कुछ आपको आता है, पहले से आता है, बस छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये 2 नंबर्स पर काम करता है, 3 नंबर्स पर काम नहीं करता। LCM के बारे में मैंने कुछ बताया था, तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है।